कुछ खाने पीने का पूछा ही नहीं। पता नहीं आपने नाश्ता भी किया है कि नहीं। नहीं, नाश्ता तो नहीं किया मैंने, क्योंकि यही सोचा था कि आपके साथ आके नाश्ता करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी डबल रोटी मंगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं खाला, ये पराठा अंडा ठीक तो है, आमतौर पे भी घर पे मैं यही खाता हूँ। हाय हाय, ये झूठा क्यों खा रहे हैं? मैं रूमी से कह के नया बनवा देती हूँ। अरे नहीं खाला, रूमी के हाथ पे इतना जायका कहाँ जितना आपके हाथ पे है। बस बेटा, मेरे हाथ के जायके की तो पूरे खानदान में धूम है। मुझे यकीन है। मियाँ हमारे तो आज भी उंगलियां चाटते रह जाते हैं जिस दिन मैं खाना पकाऊं। ये आजकल की बच्चियों को कहाँ खाना पकाना आता है। ना इनके पास शौक, ना इनमें लगन, ना सलीका, ना सुगड़ापा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप खाला। बस आप ऐसा कीजिएगा ना कि रुमैसा को भी ये खाना पकाना सिखा दे। हालांकि मैं जानता हूँ वो आप जितना अच्छा खाना नहीं बना सकेगी, लेकिन चले गुजारा कर लूंगा। बेटा तुम फिक्र ही ना करो, मैं उसे सब कुछ सिखा के भेजूंगी। हाँ तो तुम वो क्या कह रहे थे शादी के अखराजात और इंतजामात के बारे में? अम्मा, ये शादी मेरी लाश से गुजर के होगी। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है, कोई अपने अब्बा को बुला लो। अम्मा तू अपने दिल को काबू रख और पहले मेरी बात सुन। मैं तेल लगा के नाम नहीं कर चली गई तो मेरे पीठ पीछे रिश्ते तय हो गए। किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझसे पूछने में नबी से बात तो करके देखती। 20 लाख का चेक पकड़ा गया। ये मेरे से सदमा हो गया कि मैंने 20 लाख क्यों कहे। 50 लाख मांग लेती, 1 करोड़ मांग लेती, ये मैंने 20 ही क्यों कहा। गप्पे मुझसे लड़ा रहा था और रिश्ता भेज लिया उसके लिए। शर्म भी नहीं आई उसे। चलो कोई बात नहीं, कह रहा था कि शादी पर 10 तोले के कंगन पहनाएगा। रुमैसा को? मुझे 10 तोले के कंगन अम्मा? तो और क्या, और हमें कुछ भी नहीं देगा। ले, क्यों नहीं देगा? आखिर तुम लोग उसकी सालियां हो, जो मर्जी मांग लेना उसे। ये अच्छा, मैं वो नया फोन ही ले लूंगी। हमेशा छोटा जहन रहेगा तुम्हारा। ये फोन शोन क्या चीज होती है? तुम्हारा होने वाला बहनोई करोड़पति है। तुम्हें पता उसने कहा है मैं बिलाल को नौकरी में दिलवा दूंगा। नौकरी नहीं अम्मा, उसको बोलो कारोबार करा के दे दे। मैं क्या जिंदगी भर ये 100 के रीलोड कराती रहूंगी। हाय मेरी बच्ची, तू फिक्र न कर, तू देख अब मैं करती क्या हूँ। एक जरूरी काम से नहीं, क्या? अपने होने वाले ससुराल गया था। होने वाले ससुराल? लेकिन मम्मी तो बता रही थी कि उन लोगों ने इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया था, लेकिन अब मेरे इसरार करने पे अपना इरादा बदल लिया। इस वीकेंड पे हम सबको खाने पे बुलाया और मम्मी, मैं चाहता हूं कि आप मंगनी की रस्म भी उसी दिन करें। अच्छा, I have a lot to do. आप लोग भी जरा तैयारी वगैरह करें।
भाई तुमने बर वक्त और बहुत अच्छा फैसला किया। ऐसे रिश्ते रोज रोज मिलते हैं क्या? लेकिन मैं सोचता हूं इतने अमीर हो के वो हमारे यहाँ क्यों रिश्ता कर रहे हैं? कहीं कोई लंबाई चक्कर ना हो। एक तो हर वक्त तुम्हें वहम ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़के का दिल आ गया लड़की पर। ड्रामे नहीं देखते तुम? हाँ ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था कि अब ये सवाल जवाब रहने दो। मैंने ये रिश्ता पक्का कर लिया और हफ्ते को वो आ रहे हैं रस्म करने, बस। क्या अगर वो चेक कैश ना हुआ तो, या फिर वो शादी के बाद मुकर गया तो? कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने, सब काम पक्के करवाऊंगी। जी बड़ा खुशनसीब हूं मैं आज, तुमने मेरा फोन उठा लिया। और ये क्या लेके भेजा है तुमने? कौन खरीद रहा है तुम? आप खरीद रहे हैं। मैं? किसने कहा तुमसे? किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकती हूँ। आप क्यों इस तरह सबको चीजें और पैसे दे रहे हैं? वो चीजें तुम्हारी कीमत तो नहीं। यू आर प्राइसलेस। फिर भी मैं अपने और तुम्हारे रास्ते से सिर्फ वो रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे और तुम्हें मिलने नहीं देंगे। और पैसा कोई चीज नहीं, मेरे लिए तुम मायने रखते। जो भी है, मुझे तो यही लग रहा है कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसको इस तरह। वो तुम्हारी सोच है और गलत है। आपको बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, मैं नहीं भी मिलती तो जरूरी तो नहीं कि आप इस तरह मेरी इज्जत नफ्स खत्म करके मुझे जिंदगी का साथी बनाए। तुम वो लोग और वो घर डिजर्व नहीं करती, वो तुम्हारी कदर नहीं जानती। और मैं तुम्हें वहां ले आना चाहता हूं जहां तुम्हारी कदर, जहां तुमसे मोहब्बत की जाए। तुम्हें इस पर एतराज क्यों? या फिर तुम्हें शक है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? हेलो हेलो, वो चीजें तुम्हारी कीमत तो नहीं। यू आर प्राइसलेस। मैं अपने और तुम्हारे रास्ते से सिर्फ वो रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे और तुम्हें मिलने नहीं देंगे।
तुम वो लोग और वो घर डिजर्व नहीं करती, और मैं तुम्हें वहां ले आना चाहता हूं जहां तुम्हारी कदर। तुम्हें इस पर एतराज क्यों, या फिर तुम्हें शक है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या क्या कमिट कर चुके हो तुम उनसे, और क्या क्या पहले ही दे चुके हो? मैंने कहा ना छोड़ें इस बात को पापा। छोड़ूं कैसे? तुम्हें कुछ एहसास होना चाहिए। क्या क्या दिया तुमने उन्हें? जो देना था वो दे दिया। I'm sorry, मैं सोना नहीं पहनता। अच्छा, तुम सोना नहीं पहनते? लेकिन मैं इसे रख लेता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये आप भी मुंह मीठा कीजिए। मुबारक हो गई। कराई मम्मी आप? हाँ, मुसीबत सर से उतार आई। तानी मुसीबत सर से उतार आई या मुसीबत को ही लेके आने वाली है? तुमसे तो कहा था मेरे साथ चलने के लिए। नबील ने भी कितना इसरार किया था। चली चलती तो क्या हो जाता। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और वैसे भी अगर मैं नहीं गई तो क्या हुआ? मंगनी रुक गई? नहीं रुकी ना। हम ना कोई मैच नहीं है, बस ठीक है। शक्ल की अच्छी है लड़की, बस शक्ल ही शक्ल है और कुछ भी नहीं। मुझे तो ये शादी 4 दिन से ज्यादा चलती नजर नहीं आ रही। तो जब आपको ये शादी चलती हुई नजर नहीं आ रही तो फिर भी आप रिश्ता करके आ गई? कोई ऑप्शन था हमारे पास? मेरी और असद की शादी के वक्त तो बड़ा तूफान और हंगामा खड़ा कर दिया था आप लोगों ने। अब किसी को खानदान और बाकी सारी चीजें नजर ही नहीं आई। हम ना, तुम तो बस ना शुरू हो जाती हो, कोई मौका जाने नहीं देती। क्या जरूरत थी रुमेसा के फैमिली से कमिटमेंट्स करने की? उसके खालू आते आते भी मुझे कहना नहीं भूले। छोड़े इस बात को पापा। क्या क्या कमिट कर चुके हो तुम उनसे, और क्या क्या पहले ही दे चुके हो? मैंने कहा ना छोड़े इस बात को पापा। छोड़ूं कैसे? तुम्हें कुछ एहसास होना चाहिए। क्या क्या दिया तुमने उन्हें? जो देना था वो दे दिया, अब उसको बैठ के गिनने का क्या फायदा? रुपया बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। ये आप मुझे बता रहे? अगर तो वो सिर्फ गरीब हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लालची और डिमांडिंग है तो जिंदगी में बड़े मसले पैदा होंगे। और मुझे मसले सुलझाने की आदत है। आप तक ना दे। चले आइए, आप भी आराम कीजिए। शब बखैर। ये तो मैं लूंगी, और ये जूता तो मुझे बिल्कुल पूरा है, और ये बैग तो मुझे बड़ा पसंद है। मेरा तो मसला ही हल हो गया। मेरी नन की शादी है, मुझे कपड़े ही नहीं बनवाने पड़ेंगे।
कब वक्त तो सब कुछ खुद ही रख लोगी, माँ का किसी को ख्याल ना आया। अम्मा ये क्या 7 इंच की हील तू पहनेगी? और अगर पहन भी लेगी तो चलेगी कहाँ? पैर वैर मुड़ गया तो हमारी मुसीबत। और अम्मा परफ्यूम से तो तुम्हें हमेशा से एलर्जी है। अम्मा तूने इतने महंगे जोड़े पहनकर जाना कहाँ है? मेरा इतना बड़ा ससुराल है, कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है। और अम्मा बस अब ये बैग बचा है, ये बैग ना जवान लड़कियां लेती हैं। अम्मा ऐसा कर, मिठाई और फल खा ले, फलों का जूस बना के पी ले। ये कोई कहेगा ये मेरी सगी औलाद है? अम्मा सगी तो तेरी सिर्फ रुमैसा है, हम तो सौतेलिया है, इसलिए तूने हमारे लिए ऐसे नमूने ढूंढे बिलाल की तरह। अम्मा वैसे रूमे के होने वाले सास ससुर ना बड़े गुस्से में लग रहे थे। अम्मा उसकी सास तो हंस के बात तो छोड़ो, सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। नहीं करती तो ना करे, दफा दूर, हमें बड़ी परवाह है। मैंने तो नबील की वजह से इस रिश्ते को हाँ कह दिया, वरना ऐसे लोगों को तो मैं मुंह ही ना लगाऊं। वैसे अम्मा बड़ी बेवकूफी की है तुमने, आज ही तुमने शादी की तारीख भी तय कर दी। एक बार फिर आते तो और चीजें तो आती। मेरा तो यही इरादा था, बस पीछे ही पड़ गए थे मेरे, वरना मैं इनको 2-4 हफ्ते के बाद घर बुलाती और फिर शादी की तारीख तय करती। और अम्मा वैसे उन्होंने हमें एक बार भी घर आने का नहीं बोला, कोई चक्कर है। चक्कर क्या होना है, बद इखलाक और बदलिहाज लोग हैं, बड़ा गुरूर है उनको अपने पैसे का। ऐसे लोग अपनी बहुओं की जान अजाब में करके रखते हैं। मैं तो कभी हाँ ना करती, मैंने सिर्फ इसलिए हाँ करती कि लोग ये ना कहें कि खाला ने अच्छी जगह रिश्ता नहीं किया। मुबारक हो। किस बात की? तुम्हारे भाई की मंगनी हो गई है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? नौकरानी ने। हमें घर की सारी अहम खबरें नौकर से ही पता लगती हैं। हम कौन सा बेटी या दामाद है कि हमें हर बात में शामिल किया जाए। चलो अच्छा नहीं बताया यार, बल्कि बेहतर है नहीं बताया। जी, आप तो हर बात पे यही कहेंगे कि अगर बताया नहीं तो अच्छा ही हुआ। जब शादी की बात चल निकली थी तो एक ना एक दिन रिश्ता तो होना ही था ना। हो गया। हाँ हो गया, लेकिन इंसान घर वालों को भी किसी चीज में शामिल कर सकता है। पर कहाँ जी, हमें कोई घर का फर्ज समझे तो ना। यूं हर काम राजदारी में होता है जैसे मुझे कोई चीज पता ही नहीं लगेगी। चलो पता चल गया ना, अब सो जाओ, मेरी गेम ना खराब करो। चलो तुम सारी जिंदगी गेम ही खेलते रहना और कुछ मत करना। ओके। मुझे तुम्हारी इसी डिटाई पे गुस्सा आता है। कौन सी नई बात है? मुझे तुम्हारी मलामतों की आदत हो चुकी है वैसे भी। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। सॉरी, द सब्सक्राइबर यू डायल्ड हैज स्विच्ड ऑफ। तुम्हारी अंगूठी मेरे हाथ में तो बिल्कुल फिट है, तुम्हारे हाथ में तो ढीली है। वैसे लगती बहुत महंगी है, वजनी भी है, लगता है तुम्हारे लिए नहीं बनी है, मगर तुम्हें तो ढीली है। क्या पता नबील की कितनी मंगनियां हो चुकी हो, पुरानी भी लग रही है। अब ये मनहूस क्यों मुझे फोन करा? एक तो मैं तंग आ गई हूं उसकी मोहब्बतों से। नबील का फोन है। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं जैसी भी हूं, मेरी मर्जी। आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, दिमाग खराब है। क्या दिमाग खराब हो गया? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने किस वजह से फोन किया है? हाँ, वो दरअसल मैं रोमेसा के नंबर पे ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका फोन ऑफ है। फिर मैंने सोचा कि आपने सोचा कि आप मेरे जरिए उससे बात करेंगे?
मैं ऑपरेटर नहीं हूँ। क्या बात है, आज मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। वजह जान सकता हूँ? वजह जान के क्या करेंगे? बिलाल से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया आपका? बिलाल की जरूरत नहीं कि वो मुझसे झगड़ा करे। बहुत अच्छी बात है। बड़ी अच्छी लगती है मुझे वो लड़कियां जो आपकी तरह बहादुर हों। हाँ, अच्छे हम लगे और शादियां दूसरों से करें। लो ये अपनी अंगूठी। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या मतलब? सीधी सीधी तरह बोलो, क्या कह रहा था? ये इज्जतें देके ना तुमने दिमाग खराब कर दिया। चीज नहीं समझो। खामा खा के वहम मत किया करो तुम। इतना अच्छा रिश्ता तो आया है, मैंने तो क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा। खामा का वहम नहीं है ये। उनके अब्बा अम्मी खुश तो नहीं लग रहे थे। खुश नहीं थे तो क्या हुआ, रिश्ता लेकर तो आए हैं ना। हाँ लेकिन मैं वहम नहीं लिया करो तुम, और ना ही ये फजूल के अंदेशे पाला करो। कैसे ना पालो, मुझे तो यकीन नहीं आता कि मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कभी कुछ अच्छा हुआ है क्या? उफ, अब तुम ना ये दूसरे लोगों की तरह फजूल बातें नहीं करने लग जाना कि मैं मनहूस हूँ वगैरह वगैरह। मैं ना भी बोलूं तो भी सबको यही लगता है। सबको क्या लगता है ये सब तुम छोड़ो। हर इंसान अपनी किस्मत ऊपर से लिखवा कर आता है, और अल्लाह कभी किसी को बदकिस्मत बनाकर जमीन पे नहीं भेजता। उन्होंने खाला को और सबको इतना पैसा, इतनी चीजें दी हैं। मैं जानती हूँ कि वो मेरी इज्जत कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेगा वो तुम्हारी इज्जत? तुमने तो नहीं कहा था ना कि वो सब कुछ दे। उसने अपनी मर्जी से की है, अपनी खुशी से किया है। फिर भी मैंने कहा ना, खामा खा की फिक्र मत करो तुम। जो परेशानी अभी आई नहीं है उसके बारे में पहले ही सोचने लग जाती हो तुम। अगर अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो फिर ले जाए शॉपिंग कराने। हम क्यों धक्के खाए? मैंने तो तुमसे पहले ही इनकार कर दिया था। बहुत अच्छा किया। अब ऐसे भी नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। क्यों नहीं कहना चाहिए था? हम क्या उसके नौकर हैं कि वो हुक्म करे और हम चल पड़े? तुम होटल की बुकिंग करा लेते तो बेहतर था। आजकल बड़ा बिजी सीजन चल रहा है। जी अच्छा किया मुझे याद करा दिया पापा। कल सबसे पहला काम यही करूंगा। और वो अपने कार्ड भी छपवा लेना। ये कौन से कार्ड्स की बात हो रही है? मेरी शादी के रिश्ता तय हो गया और तारीख भी तय हो गई। हाँ, मंगनी भी हो गई, तारीख भी तय होगी। आप लोगों को नहीं बताया किसी ने? नहीं, अगर हमें किसी ने बताया होता तो हम मुबारक ना देते। मुबारक हो यार। मुबारक हो, मुझे भी नहीं पता। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। हमें तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी हुई। पता तो चल ही जाता है ना, अब भी तो पता चल ही गया ना। और जरूरी तो नहीं है कि घर में होने वाली हर चीज से पहले उसका ढंढोरा पीटा जाए। ढंढोरा पीटने की कौन बात कर रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि घर वालों को तो पता होना चाहिए। मेरे और सिकंदर के अलावा किसी को इस बात का पता नहीं था। हमने सोचा था जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो हम सबको बता देंगे। चले, अब सबको पता चल गया है ना, तो सब तैयारी करें शादी की। हमें क्या तैयारी करनी है? हम तो मेहमानों की तरह शिरकत कर लेंगे। अम्मा, मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि रमेश के साथ मैंने शादी करनी है, पर तूने मेरी बात की कोई परवाह ही नहीं की। और मैंने भी तुम्हें कहा था कि मैं किसी कीमत पर उसे अपनी बहू नहीं बना सकती। अरे वो मनहूस है। कहां से मनहूस है वो?
इतने अमीर घराने में उसका रिश्ता हो गया और वो तुझे अब तक मनूस ही लग रही है। रिश्ता ही हुआ ना, कल का किसे पता। और तू तो मेरा इकलौता बेटा है, मेरी जान है। तेरा रिश्ता उसके साथ करके मैं अपनी जान को अजाब में कैसे डाल लेती। ओहो अम्मा, जान को अजाब में डालने वाली कौन सी बात है। एक तो तेरे वहमों की ना मुझे समझ नहीं आती। अब तू उसे वहम कह ले या जो मर्जी, मैं तेरा रिश्ता किसी बहुत अच्छे खानदान में करूंगी। अरे रूमी कोई वाहिद खूबसूरत लड़की थोड़ी है, मैं तेरी शादी इससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ करूंगी। अम्मा मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तूने रूमी की मंगनी ना तोड़ी ना तो देखना मैं कुछ खा के मर जाऊंगा। हाय हाय, ये तो कैसी बातें कर रहा है साजिद। तू रूमी के लिए अपनी जान क्यों देने लगा है? कुछ तो ख्याल कर, इकलौता बेटा है तू मेरा, मन्नत तो मुरादों से लिया है, और तू माँ को कह रहा है कि अगर रूमी की मंगनी ना तोड़ी तो मैं जान दे दूंगा। तुझे रूमी माँ बाप से ज्यादा बढ़कर हो गई है। देखो तो सूप बनाने रखा था, गाढ़ा ही नहीं हो रहा। तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? कॉर्नफ्लावर तो डाला ही नहीं तुमने, गाढ़ा कैसे होगा? नबील से बात हुई है, उसने कुछ कहा है? नहीं। तो फिर खाला साजिद से बात कर रही थी, तो साजिद खाला से कह रहा था कि मेरी मंगनी तोड़कर उससे शादी कराए। वो कह रहा था कि अगर खाला ने मेरी मंगनी ना तोड़ी तो वो खुदकुशी कर लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है आलिया, ये हंसने वाली बात नहीं है। तू क्या साजिद को जानती नहीं है? ये कोई पहली दफा खुदकुशी की धमकी दी है उसने? बचपन से देख रही हूँ उसे। याद नहीं है जब अम्मा कबूतर नहीं रखने दे रही थी तब भी उसने यही कहा था, और जब कुवैत नहीं भेज रही थी तब भी यही कहा था। तो क्या खुदकुशी कर ली? हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि खाला ने उसकी बात मान ली थी, कबूतर भी ले लिए थे और कुवैत भी भेज दिया था। अच्छा, याद नहीं है जब कह रहा था कि दोस्तों के साथ मर ही जाना है वरना खुदकुशी कर लूंगा, और अम्मा ने नहीं जाने दिया, खुदकुशी की उसने क्या? और जब मोटरसाइकिल का शौक चढ़ा था और कह रहा था हर कीमत पर मोटरसाइकिल लेके दे वरना खुदकुशी कर लूंगा, तो क्या खुदकुशी कर ली? आदत है उसको हर चीज को खुदकुशी की धमकी के साथ मांगने की। अब क्या हम अपनी सारी चीजें उसकी खुदकुशी की धमकी की वजह से हाथों से जाने दें? मैंने और बिलाल ने तो बिलाल की नौकरी लग जाने के बाद शादी की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। अम्मा तो बाजार जाके वो सेट भी पसंद कराई हैं जो उन्होंने तुम्हारी शादी पे नबील से लेना है। और तुम्हारा ख्याल है कि वो खुदकुशी की धमकी देगा और हम सबको छोड़ छाड़ के उसको बचाने के लिए चल पड़ेंगे? अच्छा सुनो, सूप बना के अंदर दे जाना मुझे। अगर आप लोग स्टैंड ले लेते ना तो नबील रुमैसा से कभी शादी ना तय कर पाता, लेकिन आपने तो उसको ठीक तरह से रोका ही नहीं ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मैं भी इन लोगों से यही कहती हूँ। मम्मी और डैडी ने तो बड़ी आसानी से उसकी बात मान ली। जितना हंगामा मेरी शादी को रोकने के लिए किया था, अगर उतना हंगामा भी उसको रोकने के लिए करते ना तो वो उस घर में कभी शादी नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। तुम सब नबील को अच्छी तरह जानते हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तुम क्या समझती हो कि हम नबील को रोकते और वो रुक जाता? आंटी जो भी है, लेकिन आप ये बात माने कि आप लोगों ने उसे समझाया ही नहीं। इतने महीने मेरी दोस्त को लटकाए रखा और अब बैठे बैठाए कहीं और शादी कर रहे हैं। हाँ, अगर एक सेक्रेटरी से ही शादी करनी थी उसको तो इससे अच्छा नायाब से कर देता, अगर इतना ही स्टैंडर्ड गिराना था तो। अब बैठ बैठ के हम जितनी बातें कर लें, रिश्ता तो हो गया। मुझे तो नबील ने कहा कि शॉपिंग कराओ रमेशा को, तुम और हम ना, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। अगर अपनी मर्जी से शादी कर रहा है तो फिर ले जाए शॉपिंग कराने, हम क्यों धक्के खाए? मैंने तो तुमसे पहले ही इनकार कर दिया था। बहुत अच्छा किया। अब ऐसे भी नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। क्यों नहीं कहना चाहिए था?
हम क्या उसके नौकर हैं कि वो हुक्म करे और हम चल पड़े? अस्सलाम वालेकुम। आओ, लग रहा है आज यहाँ पर लेडीज कॉन्फ्रेंस चल रही है। क्यों जरूरी है कि हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए मिले? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? चाय पियोगे? Why not? सब पी रहे हैं तो मैं भी पी लूंगा। फिर क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? कौन जा रहा है रुमैसा के साथ शॉपिंग के लिए? बेटा, हमारे माहौल में इजाजत नहीं है कि मंगनी के बाद लड़का लड़की यूं आपस में मिले। जी जी खाला, मैं जानता हूँ, मिलने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं उसके लिए शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो वो भी साथ चले। अच्छा है ना, अपने पसंद की चीजें ले लेगी वो। लो, शॉपिंग पे जाना है तो उसको साथ ले जाने की क्या जरूरत है? मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं भी चलूंगी। जी जी, आप लोग भी साथ चलिए, बल्कि आप लोग तो जाहिर है साथ ही चलेंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो भी साथ चले तो अच्छा है, मम्मी के भी चक्कर बच जाएंगे, वरना मम्मी को आना पड़ेगा, उसको शॉपिंग पर लेके जाना पड़ेगा, और फिर वो तो उसको अकेला ही लेके जाएंगी ना। हाँ, मैं जरा उसके खालू से पूछ लो पहले। अम्मा क्या है, सारी उम्र तो अब्बा से कुछ पूछा नहीं, अब अचानक इस बात पे पूछना कहाँ से याद आ गया? क्या है? घर का कोई काम करने से पहले हमेशा घर के मर्दों से पूछना चाहिए। खाला, ज्यादा मसला है तो मैं इसरार नहीं करता। चले ठीक है, फिर मम्मी कल खुद ही आ जाएंगी ड्राइवर के साथ और रुमैसा को अकेले शॉपिंग पर ले जाएंगी। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, अगर तुम इसरार कर ही रहे हो और खास तौर पर इसीलिए यहाँ आए हो तो हम सब चलते हैं ना शॉपिंग पे। वो कहाँ बेचारी आती फिरेंगी। चले, ग्रेट खाला, चलें फिर हम? हाँ, मैं जरा कपड़े बदल लूं। हाँ, मैं भी कपड़े बदल लूं। आखिर नबील भाई तो हमें किसी बड़े शॉपिंग सेंटर लेके जाएंगे और फिर बाद में कहीं खाना भी खा लेंगे, है ना अम्मा? अब इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे, होटल में जाएंगे तो कपड़े भी तो अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। जरा रुमैसा को भी कह देना। नबील भाई, आपको तो बस रुमैसा की पड़ी होती है, हमारी कोई परवाह ही नहीं है। बता देंगे उसको भी वो कौन सा कहीं भागी जा रही है। चले फिर खाला। मैं आती हूँ। बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे साथ रिश्ता करके किस किस को नाराज किया है मैंने। जी जी खाला, मैं समझ सकता हूँ। अरे साजिद के साथ तो समझो रिश्ता पक्का था इसका। वो तो तुमने इसरार इतना किया कि मैं तुम्हें ना कर सकी। अपने बेटे को ना करके तुम्हें हाँ कर दी मैंने। अरे इसी वजह से तो बहुत कदर करता हूँ आपकी मैं खाला। अरे कहाँ लेके जा रहे हो हमें शॉपिंग के लिए? बहुत जबरदस्त मॉल है, जितने बेस्ट टॉप डिजाइनर्स हैं ना सब वहाँ पर है। यकीनन आपको बहुत अच्छी चीजें लगेंगी वहाँ पर। ज्वेलरी भी है? जी। नबील, तुम्हें पता है मेरे बेटे ने खुदकुशी करने की धमकी भी दी थी। क्या? क्यों? अरे तुम्हारी वजह से। घर में बहुत टेंशन थी इसकी वजह से। सारे खानदान वाले मुझे ऐसी सी बातें सुना रहे हैं। अब देखो ना, मेरा इकलौता बेटा है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम्हारे खालू भी इतने ताने दे रहे हैं मुझे। इंशाल्लाह खाला सब ठीक हो जाएगा। तो वो देखिए ना, ये बड़ी टॉप की दुकान है यहाँ की, जाए ना कुछ सेलेक्ट करें यहाँ से। हाँ देखो देखो, तुमने मुझे कहा है शॉपिंग के लिए और ये कैसे भाग के गई है। मैं तुम्हें बता रही हूँ आजकल की औलाद का खून ही सफेद हो गया है। अरे खाला बेचारी एक्साइटेड है, जाइए ना आप ही जाके खुद सेलेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अरे ऐसे क्या हुआ? तुम कितनी खुशकिस्मत हो ना रुमैसा, देखो अल्लाह ने बैठे बिठाए तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया।
तुमने तो कभी इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं होगा। इतने महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी और जूते पहनोगी तुम। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा ना ये वहम पुरानी बीमारी है। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, क्यों? मुझे साजिद की फिक्र हो रही है नौशीन। उसने कुछ कर लिया तो? क्या कर लेगा वो? अब तक कुछ किया उसने? अगर कुछ करने के काबिल होता ना तो कोयत जाके नहीं बैठता, यही कुछ ना कुछ कर लेता। मैं खुदकुशी की बात कर रही हूँ। जिंदगी में कुछ और तो कर नहीं सका वो, इतना बड़ा काम कहाँ से कर लेना है उसने? अगर उसने खुदकुशी कर ली फिर सब मुझे मनूस कहेंगे।